जो राजनीतिक लोग हैं, किसानी का लिबास पहना, उसको उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनका तो एजेंडा है, उन्हें राजनीति करना है। लेकिन जो किसान है, किसान कम से कम सवाल जरूर करें, दूर से काली झंडी दिखाएं, लेकिन ऐसा माहौल ना हो। जानबूझ के कई बार ये राजनीतिक लोग भी करवाते हैं, ये हाईलाइट होने के लिए अपने 2-4 आदमी हमारे किसानों के बीच में भेजकर उनको उकसा कर भी काम कराते हैं। वहाँ भी हुआ था खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर इनके हमने पकड़े भी थे, इनके लोग सरकार के जो हमारे साथियों को उकसा रहे थे। ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये पुष्टि नहीं है, हो सकता है भी वहाँ भी ये हुआ हो, गोगड़िया और रोजखेड़ा में भी ऐसा कुछ हुआ हो, भी इन्होंने खुद करवाया हो। लेकिन हम उस बात की पुष्टि नहीं किसी ने भी किया है। हमारी एक महिला के ऊपर, वो महिला सब जो उसका सम्मान करते हैं, हम उसके ऊपर अटैक हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन इन लोगों से भी हम आग्रह करते हैं, अभी भी सुधर जाओ। किसान मजदूर के नाम से वोट लेकर किसानों मजदूरों के ऊपर अत्याचार के बारे में अपना मुंह तो खोलो। ये बात सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इस चुनाव को लेकर के किसान हैं वो लगातार बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और इस बीच है वो जेजेपी के प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध हो रहा है। खुद दुष्यंत चौटाला का भी विरोध है, वो किसान कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरह की घटना है वो उचाना के गांव में हुई, जहां पर नैना चौटाला है उनके काफिले पर पथराव हुआ, कई कार्यकर्ता उनके घायल हुए। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक इसके ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं लखविंदर सिंह औलख। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रमोद जी, आपकी पूरी टीम को, thesadkanaama.com को, जो हर एक बात को जन जन तक पहुँचाते हो, आपका धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये पहले ऐलान था कि हरियाणा में जैसे लोकसभा चुनाव है, हरियाणा पंजाब में, तो किसान हैं वो सवाल कर रहे हैं प्रत्याशियों से, जो सरकार के प्रत्याशी हैं यानी बीजेपी के हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, और कई जगह विरोध भी हो रहा है। लेकिन अब हिंसक विरोध है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने की घटनाएं हैं वो कई जगह पे मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए प्रमुख से सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं बात, जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 मोर्चा लगा हुआ है, वो 2 फॉर्म में, संयुक्त किसान मोर्चा गैर नैतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जो देश भर की लगभग 200 के करीब किसान जथेबंदियां लड़ रही हैं, उन दोनों फॉर्मों ने ऐलान किया हुआ है। हम सब ने मिलकर जो ऐलान किया है उसमें जो सत्ता पक्ष है जहाँ उसके सहयोगी हैं उनसे हमने हिसाब मांगना है पिछले सालों का, हमारे पर किए गए अत्याचारों के सवाल मांगने हैं, जो शुभकर्ण को शहीद किया उसके बारे में करना भी हमारा क्या कसूर था। तो जो विपक्ष है, जैसे इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, उनसे भी पूछना भी आपका रोड मैप क्या है, जब आप सत्ता में तो तब आपने किसान की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ये हमारा क्लियर कट जो आदेश, जो हमारा आह्वान किया हुआ है हमारी जथेबंदियों को। लेकिन हम किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन के हमायती नहीं हैं, हम नहीं चाहते भी किसी भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि वो भी उनका एक लोकतंत्र का अधिकार है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने भगवान ने उनको सत्ता का सुख देना नहीं देना उसके लिए देखना है। लेकिन हम अपनी किसान मजदूर की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान हमारे साथ जब पहले वाला आंदोलन था, लखीमपुर कीरी कांड हुआ, बहुत बार लाठीचार्ज हुआ, इसमें 13 फरवरी को, 14 फरवरी और 21 फरवरी को एक बहुत बड़ा जो अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, जो उसको देखते हुए कई बार लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को ये भी कहना चाहेंगे, जो युवा है हमारे खास करके भी, आप किसी पार्टी का हथ ठोका ना बने, किसी के कहने पर, किसी के उकसाई पर ऐसा काम ना करें जिससे कि अपने जो किसानों के प्रति भी लोगों के मन में आए भी ये हुड़दंग मचा रहे हैं। किसान देखो, इतने हम वहाँ 378 दिन रहे हैं, 13 महीने रहे हैं, तो कभी किसी रेडी वाले, फड़ी वाले, दुकानदार का भी लंबा नहीं था। किसानों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण का है। लेकिन इलेक्शन का समय है, ये लोग आपस में इनकी जो है जो खींचातानी होती है, तो इनके लोग भी होते हैं।
हम उन लोगों से, हमारे भाई हैं वो भी, चाहे किसी पार्टी में हैं, उनकी विचारधारा है किसी पार्टी में रहें, उनके भी किसान विंग हैं, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है भी आप किसानी के झंडे के नीचे ऐसा काम ना करें जिससे किसानी आंदोलन को, जहाँ किसानी का काम करने वाले लोगों को लोग ऐसी नज़र से देखें भी ये लोग हड़दंगबाज हैं। तो इसलिए उन लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए भी ऐसे कामों से हटना चाहिए। प्रमोद जी, एक बात और है, ताऊ देवीलाल जी किसानों के मसीहा कहते हैं उनको, तो वो किसानों के मसीहा होने के नाते जो उनका परिवार, मान लो श्रीमती नैना चौटाला जी के कहते हैं काफिले के ऊपर उन्होंने सवाल किए हैं, जहाँ हम नहीं मानते भी इतना बड़ा कोई हमला हुआ, लेकिन ठीक है वो उसकी हम निंदा करते हैं। बच्चे अगर किसी के बहकावे में आकर किसी पार्टी के, क्योंकि जब होते हैं किसी को पता नहीं होता ना कौन कैसा है, भी कोई एक बार कोई हो अल्लाह करता तो हो जाता है। हम इनसे भी कहेंगे भी ताऊ देवीलाल की जो मैं बात कर रहा था, उनके किसानों के प्रति बहुत लगाव था, किसान उनको पूछते थे। ठीक है, इनका खून का रिश्ता है ताऊ देवीलाल के साथ, लेकिन किसानी का रिश्ता है जो किसानों, हर किसान मजदूर के साथ है। उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं। जब माननीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, तब शुभकर्ण शहीद हुआ, प्रितपाल को बोरी में डालकर मार मार कर ले गए, अधमरगा करके ले गए, इन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। लोगों में रोष तो है ना, इनको भी चाहिए। अगर ये चाहते हैं भी वाकई में ताऊ देवीलाल के नाम से वोट तो मांगते हैं, लेकिन ताऊ देवीलाल की जो लक्ष्य कदम पर चलना तो चाहिए ना। ये सारे अलग अलग हो गए, मान लो हम गैर राजनीतिक मोर्चे से, हमारे को कोई मतलब नहीं है कोई आएगा। हमने आज तक हमारे दोनों मंचों से 4 जगह हमारा मोर्चा है, शंभू, खनौरी, रतनपुरा जो संगरिया में और डब वाली किलिया वाली, चारों मोर्चों से एक बार भी नहीं कहा भी इस पार्टी को वोट दो, इसको ना दो, क्योंकि कांग्रेस ने भी कम नहीं किया। गैर समझौता तो कांग्रेस ही लेके आई थी ना। अगर कांग्रेस गैर समझौता लगे, हमारी जो बुरे दिन तो वहाँ से शुरू हुए हैं, तो इन्होंने मतलब तेल डाल दिया हमारे ऊपर, और जो जलाने का काम किया बीजेपी ने किया। ये सारे जब सत्ता में जाते हैं, कुर्सी इतनी मतलब उनको प्यारी लगती है, कुर्सी पर जाके आम जन को ये भूल जाते हैं। तो इसलिए ये स्वाभाविक बातें हैं, लेकिन फिर भी हम एक महिला हैं, हम हमारे सम्मानित एमएलए हैं या उनके साथ थे, जो हम इस बात की निंदा करते हैं भी ऐसे बात नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये इन राजनेताओं को भी समझना चाहिए। तो अब इनके हमला हुआ है, तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी हमारे साबका डिप्टी सीएम और उनके परिवार ने भी बोला है, लेकिन हमें भी दुख है थोड़ा सा। अगर हमारे ऊपर गोली चली, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, उस समय में इनको बयान देना चाहिए भी किसानों के ऊपर गलत हुआ है। पहले मौका मिला था इनको, जब ये 3 काले कानून आए थे, उस समय सत्ता के सुख भोग रहे थे। अगर बाहर आ जाते तो लोग इनको सीएम बनाते। अब दूसरी बार फिर मौका मिला इनको, जब दोबारा तशद्दुद किए, शुभकर्ण को शहीद किया, गोली चलाई, तब भी ये छोड़ के जाते, तभी लोग भूल जाते, क्योंकि हम तो माफ़ करने वाले लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं ना, भूल जाते हैं अपने ऊपर किए हुए जुल्मों को, भूलने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी नहीं निकले। आज जब उन्होंने निकाला है तो आज बाहर हैं, और कम से कम अब तो बोल दो, हम दुष्यंत जी से कहेंगे, अब तो बोल दो भी किसानों के साथ माड़ा किया था सरकार ने, अब तो बोल दो भी गोली चलाना गलत था, अब तो बोल दो भी जहरीली गैस छोड़ना गलत था, अब तो बोल दो भी शहर को शहर से गांव को तोड़ना, किले लगाना, पुल बंद करना और ऐसे माहौल बनाना, मिलिट्री लगा देना, एक जैसे किसी दूसरे राज्य का वो युद्ध होना हो, ये चीज़, इसके बारे में तो बोले ना ये बात। एक बयान है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ भी जो है मंच पे दिया गया। मैं उनका एक रानिया में एक संबोधन सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा कुछ गांव में विरोध हुआ, कुछ लड़के थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद विरोध के बाद जो है पूरा गांव मेरे साथ आ गया और उन्होंने कहा कि पूरा गांव आपको वोट देने की। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ये विरोध कर रहे हैं वहाँ पे हमें जो है ज़्यादा वोट मिलेगा। इसका क्या सेंटीमेंट है, ये क्या बात है, ये इस तरह की जो है बयानबाजी है, ये क्यों है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले ये लोग सब, हम पहले दोबारा से बोलते हैं, हमारा किसी का कोई मतलब नहीं है कोई जीते को हारे, लेकिन एक बात तो है ना, 3 बार तो सीएम साहब आ गए, 3 बार मनोहर लाल खट्टर जी आ गए साहब का सीएम, 6 गेड़े तो सिरसा लोकसभा में लगा दी, सिरसा जिले में, और 1-2 बार हो सकता है मोदी जी अमित शाह को भी आना पड़े, लाले तो पड़े हुए हैं ना। तो फिर इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, बार बार आ क्यों रहे हैं? अगर इनको पता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, गांव के गांव हमारे साथ आ रहे हैं, तो फिर इतना भागाभागी क्यों, इतना क्यों उतावले हो रहे हैं? देखिए, हमारी जत्थेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई 15 तारीख से एक वीडियो वैन लेकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा, करनाल और रोहतक 4 लोकसभा पे हम जाएंगे।
हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से गाँव में, शहरों में कवर करें और ज़्यादा गाड़ियाँ चलाकर उस जो वीडियो वैन के माध्यम से किस तरह जो हमारे ऊपर किसान आंदोलन जो 2020 में हुआ था, हमारे किले से रोका गया, खड्डे खोदे गए, हमारी लाठीचार्ज हुआ, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठी से हमारा किसान घायल हुआ, नारनौद में हमारे किसान को घायल किया, पिपली लाठीचार्ज हुआ, हिसार लाठीचार्ज हुआ, लखीमपुर खीरी का कत्लेआम, एक पत्रकार और 4 किसानों को रौंदा। उसके बाद 13, 14 और 21 फरवरी का जितना घटनाक्रम है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी जहरीली गैसें छोड़ी गई, कैसे हमारे शुभकर्म को शहीद किया, कैसे हमारे साथियों को मारा पीटा गया, कैसे हमारे कैंप में आके ट्रैक्टर तोड़े गए, वो सारी दास्तां। और जो मोर्टर इंजेक्टर जो हमारे पास वो बारूद जो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, उसके खोल हैं, वो सारा कुछ जनता में लेके जाएंगे। उसके साथ साथ कैसे मिड डे वर्कर, आशा वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर, कैसे सरपंचों के ऊपर, कैसे अग्निवीरों के ऊपर, कैसे कोरोना काल में हमारे प्रवासी मजदूरों को जाना पड़ा, वो सारी की सारी दास्तां हम हरियाणा में लेके जाएंगे। क्योंकि एक यात्रा हमारी चल रही है, सोनीपत से चली थी, दूसरी यात्रा 15 तारीख को चलाएंगे, 22 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन डबवाली में करेंगे। हम शांतमय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं भी हमारे ऊपर हमारा क्या कसूर था। हम प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को, मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे थे, तो हमारे ऊपर इतना तशद्दुद क्यों किया गया, इसलिए उस बात को लेकर हम जा रहे हैं, वो बात रखेंगे। तो हमारा फिर से हमारे किसान साथियों के साथ, चाहे किसी भी जथेबंदी से जुड़े हैं, जो किसान जथेबंदी वाले हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, किसानी का लिबास पहरा, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनका तो एजेंडा है, उन्हें राजनीति करना है। लेकिन जो किसान हैं, किसान कम से कम सवाल जरूर करें, दूर से काली झंडी दिखाएं, लेकिन ऐसा माहौल ना हो। जानबूझ के कई बार ये राजनीतिक लोग भी करवाते हैं, ये हाईलाइट होने के लिए अपने 2-4 आदमी हमारे किसानों के बीच में भेजकर उनको उकसा कर भी काम कराते हैं। वहाँ भी हुआ था खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर, इनके हमने पकड़े भी थे, इनके लोग सरकार के जो हमारे साथियों को सारे थे। ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये पुष्टि नहीं है, हो सकता है भी वहाँ भी ये हुआ हो, गोगड़िया और रोजखेड़ा में भी ऐसा कुछ हुआ हो, भी इन्होंने खुद करवाया हो, लेकिन हम उस बात की पुष्टि नहीं किसी ने भी किया है। हमारी एक महिला के ऊपर, वो महिला सब जो उसका सम्मान करते हैं हम, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इन लोगों से भी हम आग्रह करते हैं अभी भी सुधर जाओ। किसान मजदूर के नाम से वोट लेकर किसानों मजदूरों के ऊपर अत्याचार के बारे में अपना मुंह तो खोलो, ये बात हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े लखविंदर सिंह औलख, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।